राधे राधे। श्री गणेश जी की कृपा हम सभी पर सदा बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ आज हम वीडियो में हम जाने कि गणपति जी का विसर्जन कैसे करना है, चौकी कब उठानी है, पूजा की चढ़ाए हुए सभी सामान, चौकी पर रखे हुए सामान हमें क्या करना है। आज हम सभी को गणपति विसर्जन का बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। देखिए, आपकी स्थापना गणपति की 1 या 2 दिन या 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन या 11 दिन, चाहे जितने दिन भी के लिए भी हो, विसर्जन विधि वही रहेगी। और चाहे आप घर में विसर्जन करें या बाहर विसर्जन करें, विधि एक ही जैसी रहती है। देखिए, जितना भी गणपति का स्थापना करते हैं, और सभी को विनय मेरा अनुरोध है कि कोशिश करके विसर्जन जो भी है वह अपने घर पे करें, क्योंकि हम बाहर विसर्जन करने जाते हैं तो आप जानिए 1 दिन 2 दिन के बाद वहाँ जाकर देखिए हालत, देखिए नदी की, समुंदर की कितनी गंदगी हो जाती है वहाँ पर। साथ में कई जगह भी नुकसान होता है। जिन गणपति बाबा हमने इतने बड़े प्यार से पूजा आराधना की है, और देखिए आप वही उसको ऐसे आप देखेंगे पड़े हुए तो बहुत दुख होता है। आप पूरे सम्मान के साथ गणपति बाबा का विसर्जन अपने घर में कर सकते हैं। यह देखिए, हम सभी विसर्जन करते हैं। विसर्जन से पहले हमें पूजन करना चाहिए। जो यहाँ हम दीपक प्रज्वलित करके जल का छींटा लगा दीजिए, हमने साथ में टीका कर लीजिए। सभी को जैसे हमें रोज़ करते हैं पूजा, वैसे ही पूजा करनी चाहिए। तो इसी तरह बड़े गणपति या छोटे गणपति, रिद्धि सिद्धि माता, कलश देव, दीप, सभी को हम टीका करके और चावल चढ़ा के हम भी फूल और जो भी कुछ है आपके पास अपने गणपति को चढ़ा दीजिए। और सबसे ज़्यादा महत्व होता है कि धूप का। धूप हमें रोज़ गणपति जी की पूजा करते हैं तो धूप बहुत ज़रूरी है, जो धूप चढ़ानी चाहिए। कि मैंने अपने पहले भी बताया है कि आप सभी ने बहुत ही प्यार दिया है, जिसके लिए आपको सभी को धन्यवाद। आप देखिए, घर में मोदक, बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, मिठाइयाँ अर्पित करें। फल मेवे जो भी है घर में उपलब्ध है वो आप गणपति बाबा को चढ़ा सकते हैं। वैसे ही गणपति बाबा आज विदाई है, तो जो भी आप इन दिनों में अर्पित किया है आपने यह कर सकते हैं। अपने हाथों में कुछ भोग बनाकर बाबा को खिलाना चाहिए। देखिए, भोग अर्पित करने के लिए बाद में हमें रोज़ की तरह धूप दीप बड़े ही प्रेम से पूरा गणपति बाबा की आरती उतार लेनी चाहिए। और आरती तो देखिए आप सभी को आती है। जय गणेश जी की, देवा माता पार्वती, इनकी आप आरती कर सकते हैं। अगर आप बाहर विसर्जन करने जा रहे हैं तो वहाँ आपने विसर्जन से पहले भी आरती करनी होगी। आरती जो भी सामान है वह साथ में लेकर जाइए। अगर आपने स्थापना वाले दिन दक्षिणा अर्पित कर दे, बहुत ही अच्छी बात है, ना ही तो आप विसर्जन वाले दिन अर्पित कर सकते हैं। अब आप हाथ जोड़कर गणपति बाबा की ऐसी प्रार्थना करें, गणपति बाबा इतने दिन के लिए हमने आपकी स्थापना की थी, आज विसर्जन करने जा रहे हैं आप, और इस दिनों में अगर मुझसे कोई भी मेरे परिवार से कोई भी सदस्य से भूल हुई है तो गलती हमें क्षमा कर दीजिए। अगले साल उसी तरह हंसी खुशी से धूमधाम से हमारे घर फिर आना। अब देखिए, पूजा करने के बाद दीपक ठंडा हो जाए, हमें उसे विसर्जन तैयारी करनी है। और हमारे घर में देखिए कोई मेहमान आता है तो उसकी जब विदाई होती है तो हम खाने पीने के सामान आपको बांध कर देते हैं। देखिए, केले के पत्ते को अधिकतर दही और चेवड़ा बांध कर दिया जाता है, वही ड्राई फ्रूट्स, मिश्री वगैरह जो भी है वो बांधे जाते हैं। वहाँ अगर आप चाहे तो दोनों चीज़ों को बांध कर तैयार कर सकते हैं। दही चेवड़ा रखने से पहले केले के पत्ते को अच्छी तरह धो लीजिए, उसे साफ कर लीजिए, क्योंकि कई बार डस्ट लगी होती है पत्तों में। जब केले के पत्ते में फोल्ड करके कलवे बांध कर हम अच्छी तरह बांध लें। अगर आप पोटली बांधना चाहते हैं तो गणपति बाबा के साथ पीला रंग की, लाल कलर की कोई भी एक साफ़ सुथरी रेशमी कपड़ा ले, उसमें ड्राई फ्रूट बांध सकते हैं। मिश्री, पतासा, गुड़ आपकी इच्छा हो तो बांध सकते हैं। और कलवे में सहायता से अच्छी तरह हमें पोटली बांधकर, बहुत टाइट गांठ नहीं लगानी है, हल्की सी गांठ लगानी है। एक तो इस तरह दोनों चीज़ों को तैयार कर लीजिए। अब देखिए हम क्या करना चाहिए। विसर्जन में जो पहले विधि होती है, हम सब
किसी देवी देवता की स्थापना करते हैं तो विसर्जन से पहले हम उन्हें जगह थोड़ा सा हिलाना होता है। रिद्धि सिद्धि माता छोटे गणपति जी को गणपति कलश अपनी सभी आपको थोड़ा सा जगह को हिलाना है। तो रिद्धि सिद्धि माता के छोटे से गणपति जी को या बड़े गणपति जी के कलश सभी को आप थोड़ा सा जगह से खिसका दें। और जो भी खाने पीने का सामान हमने गणपति बाबा के लिए बांधा है, हमें इसे गणपति बाबा के दाहिने और हाथ में हम आराम से टाक देंगे। और इसके बाद देखिए, एक बड़ा सा हमें शुद्ध पात्र लेना है, उसमें शुद्ध जल भी हमें भर लेना है। इस जल में हम थोड़ा सा गंगा जल भी डाल दें। इसके बाद हम थोड़े से चावल डाल दें, थोड़े चंदन, रोली, थोड़े से फूल डाल दें। विसर्जन के लिए जल का तैयार करें। देखिए, विसर्जन से पहले हम गणपति बाबा को अपने घर में एक चक्कर जरूर लगवाएं। घर के सभी जितने भी कमरे हैं सभी में गणपति बाबा को लेकर जाइए। आपको विसर्जन घर में का जो मेन गेट है उसके बाहर या छत पर खुले में करना है। और एक बार फिर हाथ जोड़कर गणपति बाबा के गले लगकर अगले साल आने के लिए कहेंगे, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए विनती करेंगे। और फिर बड़े श्रद्धा से भाव से हम गणपति बाबा को दोनों हाथ से उठाएंगे। गणपति बाबा मोरया, गणपति बाबा मोरया ऐसे जयकारा लगाते हुए हम गणपति बाबा को जल के समीप लाकर यह देखिए कि जो पोटली हमने बांधी, अगर आप बाहर विसर्जन करने जा रहे हैं तो उसको बंधी रहनी चाहिए। अगर घर में आप विसर्जन कर रहे हैं तो चाहे उसको हटा सकते हैं। कुछ सामग्री जल में डाल दीजिए, जैसे जनेऊ हटाकर धुलकर दोबारा यूज ले सकते हैं, वरना तो दान दे सकते हैं। गणपति बाबा को जल में 3 बार डुबकी लगाकर और विसर्जन कर दीजिए। चलो, अब विसर्जन के 2-3 घंटे बाद पानी में वह गिर जाएगी। और तुलसी जी के पौधे को छोड़कर आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। चलिए देखते रहिए। चौकी पे रखे सामान पर हमें क्या करना है, दीपक आप उठा लीजिए और जो भोग का प्रसाद अपने अर्पित किया है था सभी को आप इकट्ठा कर लीजिए। परिवार के सभी हिस्से को बांट लीजिए। अगर आपके पास पड़ोसी या सोसाइटी में इस प्रसाद को बांटते हैं तो इसको प्रसाद को बांट लीजिए। देखिए, नारियल जो गुड़ हमने रखा है, इसलिए बहुत ही सवाल आ रहे हैं कि इसका क्या करना है। देखिए, अगर आप बाहर विसर्जन करने जा रहे हैं तो गुड़ नारियल को आप साथ में गणपति के विसर्जन कर सकते हैं। अगर आप विसर्जन घर में कर रहे हैं तो देखिए, भोग का प्रसाद स्वरूप सभी को लोग को खा लीजिए। यह जो दक्षिणा हमने रखी है, आप देखिए दान दे सकते हैं, किसी ब्राह्मण को या कन्या को दे सकते हैं, या गणेश जी के किसी मंदिर में भी आप दान दे सकते हैं। अब देखिए, आप जो कलश का नारियल है, इसके लिए बहुत ही कंफ्यूज हो रहा है कि सभी के मन में ये इसे प्रसाद स्वरूप खाना है, ये विसर्जन करना है या दान करना है। देखिए, तीनों आपकी चॉइस है, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। जब आपके मंदिर में हमने गणपति जी का विराजमान किए थे तो उन सभी जल का छींटा देकर वापस हम इन्हें मंदिर में विराजमान कर सकते हैं। सुपारी रूप में जो भी रिद्धि सिद्धि माता हमने जो विराजमान की थी, हम उसको जल की छींटे देकर इन सुपारियों को देखिए आप दोबारा यूज में ले सकते हैं। देखिए, अगर विसर्जन करना चाहते हैं तो गणपति जी के साथ आप इन्हें भी विसर्जन कर सकते हैं। आप सभी फूल पत्ते जो भी हम इकट्ठा कर लें तो देखिए, पूजा में जब सामान हम विसर्जन करते हैं तो बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से और इसका विसर्जन करना चाहिए, क्योंकि हमें सभी चीज़ों के साथ आस्था से जुड़ी होती है। ये सभी वस्तुएं माध्यम होते हैं कि हमारी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच जाए। ये हमें धूप यह देखिए, आप चाहे दोबारा धुलकर इसे आप मंदिर में गणपति को आप अर्पित कर सकते हैं। और जो कलेवा है वगैरह सब एक बार जगह आप इकट्ठा कर लेते हैं। पत्ते वगैरह जो भी है, फूल पत्ते, आप चाहे तो भूमि के विसर्जन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, जल में विसर्जन में तो नदी दूषित होगी। आप घर में अगर गमले में या किसी मिट्टी में आप दबा दीजिए, कुछ दिनों बाद वह खाद बन जाएगी। अब कलश स्थापना के समय हमने जो कलश पे अंदर सिक्का व सुपारी डाली है, इसे आप रख लीजिए घर में। लॉकर में रखना चाहे तो लॉकर में रख दीजिए। अब देखिए, जो चावल हमने उपयोग दिए सभी आसन देने के लिए, कलश स्थापना के लिए, सभी को आप इकट्ठा कर लीजिए। इन चावलों को थोड़े से और चावल मिलाकर आप दान दे सकते हैं। और जिसमें आप चावल दान कर रहे हैं उसमें दक्षिणा और इस नारियल को भी दान दे सकते हैं। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में अन्न को देवता के समान माना गया है, तो कभी भी इसका अपमान ना करें। अब देखिए, जो कलश का जल है वह बहुत ही ज़्यादा पवित्र और प्रभावशाली है। जल धूप घास की सहायता से, हम आम के पत्तों की सहायता से हमें इसके छींटे आप पूरे घर में लगाइए। वॉशरूम को छोड़ दीजिए और सभी आँखों पर लगाए दीजिए, मस्तक पर लगाइए जल को। अगर जल बचे हुआ दोबारा
बच रहा है ज़्यादा तो मैं आपको बताऊंगी तुलसी जी के पौधे को छोड़कर आप किसी भी पवित्र पौधे में, नॉर्मल पौधे की जड़ में आप इसे डाल दीजिए। अब देखिए आप आसन लगा रखा है, हमने उसे हटाना है, आप हटा दीजिए, धुलकर दोबारा यूज में ले सकते हैं। चौकी पर जो कपड़ा बिछाया हुआ है उसे भी हम हटा देंगे और उसे वापस हम धुलकर दोबारा यूज में ले सकते हैं। अगर आपकी लाइट से या चुन्नी या साड़ी जो भी आप डेकोरेशन कर रखी है आप उसे धीरे धीरे आप हटा दीजिए। तो इसी तरह आप दोबारा यूज में ले सकते हैं। इसी तरह घर में हम बड़ी ही सरलता से गणपति बाबा का विसर्जन कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे, गणपति बाबा मोरिया।